क्योंकि गांव में बैठते थे तो इधर उधर बकवासी होता था। बकरी तू पालने लगा, तुम्हारा दिन गिर गया। हाँ। तो हमने सोचा कि एक और ले आता हूँ, दिन बढ़ जाएगा। क्या होता है गांव में, आज का जो जनरेशन है नशा का भी शिकार हो गया है। हर गांव की कहानी है। जी सर। क्षति होता है तो मैं आगे की ओर फिर बढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा एग्जाम चल रहा है। दोस्तों, बकरी पालन का जो कवरेज लेने के लिए हम दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों में अक्सर जाते रहते हैं। छोटे स्तर के, बड़े स्तर के पालक है, उसकी जो कहानियां हैं हम आपको प्रस्तुत करते रहते हैं। और आज इसी क्रम में हम फ़िलहाल अरवल ज़िला आए थे। तो अरवल ज़िले में कुछ किसान थे जो सुधीर सर के संपर्क में थे, और सुधीर सर हमेशा जो है फार्म को विज़िट करते रहते हैं, और शायद अंदर ही हैं। तो हमें भी मौका मिल जाता है कि उन बकरी फार्म को जो है आप तक उसका किस्सा लेकर आऊं। और देखिए सुधीर सर पहले से ही यहाँ बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। स्क्रीन पे हैं सर। ये जो हैं आपके स्टूडेंट रहे हैं क्या? स्टूडेंट तो नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर हमसे इसी तरह भी जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा। तो इनके यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो आज इनके ज़िला में हम आए हैं, तो इनके से भी मिलने चले आए जी। और ये तो बड़ा मतलब छोटा सा प्यारा सा फार्म, देखिए कम स्पेस में ही यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पे चलिए अंदर देखते हैं। अंदर काफ़ी सारी बकरियाँ हैं। सर ज़रा गेट खोलेंगे क्या? और आइए थोड़ा सा फार्म को अंदर भी दिखाते हैं। बहुत ही साधारण बकरी फार्म है, लेकिन देखिए जो बकरियाँ हैं वो साधारण नहीं दिख रही हैं, ये बड़े यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में हैं। सर सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित सिंह है। रोहित सिंह जी हैं। रोहित सिंह जी, कितनी बकरियाँ हैं अभी फार्म में? करीब 11 बड़ी 11 है। मदर गोट है। वाह क्या बात है। कब बकरी पालन शुरू किया था? 7 मार्च को। 7 मार्च 2022। 2022। अच्छा। और चलिए बहुत बढ़िया। 7 मार्च 2022 को आपने बकरी पालन शुरू किया। ये बकरी पालन का ख्याल दिमाग में कैसे आया, ये ज़रा बताएं। एक मेरे दोस्त हैं। अच्छा। कृपया आइए। अच्छा आइए, हम ही लोग बाहर चलते हैं। जरा आइए बाहर चलते हैं। थोड़ी सी अंधेरा मुझे दिख रही है। ये दोस्त हुए आपके? हाँ। आइए सर, आप यहाँ पे आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनील साव है जी। और सुनील साहब जी बोल रहे हैं कि एक मेरे दोस्त हैं, आप ही ने उकसाया बकरी पालन के लिए? हाँ, इनको एक जैसा कह के हम बिजनेस करने के लिए कि बकरी पालन के अगर सक्सेस करते हैं तो कीजिए। और सुधीर सर ने बताया कि आप शिक्षक भी हैं। हाँ, मैं पढ़ाने जाता हूँ। पढ़ाने भी जाते हैं? हाँ, मैं प्राइवेट। पढ़ाई के मतलब पढ़ाने के बाद भी कुछ समय बचता था जिसको आप यूज़ करना चाहते थे? हाँ, क्योंकि गांव में बैठते थे तो इधर उधर बकवासी होता था। और बकवास में समय बर्बाद करना और किसी का बात करना, उसमें समय बिताना अच्छा नहीं लगा। हमें ऐसा लगा कि चलो भाई इसके टाइम पे कुछ कर ही लिया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाह क्या बात है। तो उसमें इन्होंने साथ दिया? इन्हीं का मार्गदर्शन रहा है शुरू में। अच्छा। और इनका नाम गांव में ऐसे तो इन्हें मुखा के नाम से जानते हैं लोग। मुखा। आपका नाम क्या? मेरा नाम रोहित सिंह। रोहित सिंह हुआ। अच्छा, अभी आ रहा था तो आपका कुछ नाम दूसरा बताया था आपने। अच्छा, मेरा एक गांव में पेट ने वो नाम बताइए, वो छिपा रहे हैं। मेरा नाम टूसू। टूसू जी, यस। हम कहे कि अभी आप रोहित सिंह बोले, उस समय मैंने सुना वो, क्योंकि गांव में पहुंचने के पहले भैया रास्ता इतने पतले पतले रहते हैं, भूल भुलैया रहता है, 4 बार 5 बार नहीं कॉल करो तो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। जी सर। तो वो भी बहुत सारे जो है बताना पड़ता है, लैंडमार्क वगैरह बताना पड़ता है। तो अभी एक वहाँ पर था, कोई बोला कि वहाँ छठ का पूजा होता है, सड़क के किनारे घाट बना हुआ था, तो उसी के सहारे हम लोग आ गए। और बड़ा ही घना गांव है आपका। हाँ। तो 22 मार्च को आपने अपनी बकरी पालन की यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की 13 बकरियों से शुरू की? शुरुआत तो एक ही बकरी से स्टार्ट की। एक बकरी से शुरू किया? बकरी स्टार्ट किया क्योंकि घर को समझना था। अच्छा। थोड़ा सा विरोध होना, फिर गांव घर में इस तरह से होना कि तू तो बकरी पालन स्टार्ट किया, बकरी तू पालने लगा, तुम्हारा दिन गिर गया। हाँ। तो हमने सोचा कि एक और ले आता हूँ, दिन बढ़ जाएगा। हाँ। और फिर बढ़ाते चला गया। पलट के जवाब दिया आपने? नहीं, मैंने जवाब किसी को तो आज तक उतना दिया ही नहीं है। मैंने सोचा कि जवाब दूसरे ढंग से दिया जाए, शांति से दिया जाए, इसलिए कि मान लिया जाए कि मेरा सफलता ही किसी का जवाब हो सकता है। क्या बात है, क्या बात। ये जो जज्बा है ना सर, ये दिल जीत लिया आपका। मतलब देखिए, ये क्यों लोग हंसते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है
कि अगर बकरी पाल लिया कोई शिक्षक तो उस पर हंसी मजाक क्यों हैं? आप बैठ के वहाँ ताश खेलते हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके रात को बैठकी लगाते हैं। और क्या होता है गाँव में, आज का जो जनरेशन है नशा का भी शिकार हो गया है। हर गाँव की कहानी है जी सर, यहाँ भी आपके गांव में भी होगा। तो कम से कम एक युवा जो है आगे आकर के कुछ समाज में पॉजिटिव करना चाहता है। आज ये बकरी पालन में ही राइज कर जाएंगे तो इनके थ्रू ही कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जी सर। तो बहुत बढ़िया स्टेप रहा सर। तो फिर आगे क्या हुआ? एक बकरी आप जो खरीदे थे, गाभिन खरीदी? मैंने तो खरीदा गाभिन के नाम पे ही, लेकिन हमको तो ठेंगा पकड़ा दिया लोग। कहाँ से लिए? सोमरा मेला से लिया था हमने। मेला से लिए? मेला से लिए थे। और दिखने में तो काफ़ी हैवी और काफ़ी मतलब तंदुरुस्त। उतना तगड़ी बकरी गांव में हमने देखा ही नहीं। लेकिन उसमें तो मात खा गया, काहे कि वो मतलब बच्चे देने वाली ही नहीं थी। अरे रे, यानी कि एक लिया वो भी सपना टूटने के कगार। हाँ, तो उसके बाद फिर सोचा मुझे जब भी क्षति होता है तो मैं आगे की ओर फिर बढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा एग्जाम चल रहा हो। गॉड हैज सम प्लान, कुछ परीक्षा ले रहे होंगे जी। जिंदगी में यही सोचना चाहिए, जब आप गिरिए तो यही सोचिएगा कि इम्तहान चल रहा है। जी सर। फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने 2 पठिया लाया। फिर बकरियों का सिलसिला जारी रहा और चारों तरफ से विरोध जारी ही रहा, लेकिन मेरा भी काम जारी ही रहा। लोग जबान से पत्थरों के तीर मतलब एकदम चला रहे थे नहीं? हमको ऐसा लगता है सर, शिकायत भी ज़रूरी है सर। काहे कि अगर आप शिकायत को समझ सकते हैं और झेल सकते हैं तो हो सकता है कि आप सहनशील हो सकते हैं। हमने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। बकरी पालन करना बच्चों का तो खेल है ही नहीं सर। 1-2 बकरी बांध कर खिला पिला देना वो बड़ी अलग बात है सर, लेकिन बड़े पैमाने पे करना। फिर मैंने देखा सुधीर सर का वीडियो तो हमको लगा कि ब्लैक बंगाल ही सही है। क्योंकि क्षेत्रीय बकरी ही सही है। क्योंकि बार बार अगर कोई कह रहे हैं, काहे कि हम जहानाबाद जाते हैं लोदीपुर सर जी, और जितेंद्र चचा के यहाँ लोदीपुर वकील हैं, तो सर पहचानते ही होंगे जी। तो हमको लगा कि बगलगिर है तो अच्छा तालमेल बैठेगा। आगे चल के भी देखिए हमारे सामने आ ही गए हैं जी जी। तो हमें ऐसा लगा कि सहनशील होना ज़रूरी है। काहे कि अगर सहनशील होंगे तभी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों का कहना भी जायज़ है। काहे कि लोग के पास अगर काम नहीं है तो शिकायत करेंगे ही। तो ये जो है सबसे पहले करेंगे। बस ये हिस्सा है सर ज़िंदगी का। इससे घबराना नहीं चाहिए, इसको सहन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद 2 पाठी आप लाए। 2 पाठी लाने के बाद फिर वो कैसे, फिर संख्या कैसे? और वो भी दोनों पार्टी में से एक अधूरा के हमको नॉलेज नहीं था, बकरी का ABCD नहीं मालूम। फिर एक उसमें से मर गई। तो फिर मैंने सोचा कि ये घट गया तो फिर 2 बढ़ाता हूँ। फिर धीरे धीरे बढ़ाते संख्या यहाँ तक लाया हूँ। अभी कितना, अभी मौजूदा संख्या क्या है? लगभग 35 के आसपास। 35 हो गई है। हाँ, 35 के। तो 35 में मादा बकरियां जो है गाभिन बच्चे देने वाली कितनी है? बच्चे देने वाली तो एक है सर। करीब 6 बकरी बच्चा अभी दे चुकी है। 6 बकरी दे और पहले? हाँ, 1 से 2 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है। तो बच्चे कब देती है, क्या हालात है, क्या कुछ करना चाहिए, सारा श्रेय इनको जाता है। क्यों खड़े हो? क्योंकि हमको हर एक अब हम आपको ये आइडिया पहले से आप बकरी पालन में थे? हमारे पास भी अभी 5 वो बना चुके हैं। 5 हुआ है। अगला अगर वैसा होगा, अभी प्रॉब्लम है चलते आगे नहीं बढ़ रहा है न, तो बकरी तो आगे बढ़ा देते। इस चलते बहुत दिन से ही हम बकरी पालन कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं, जो भी बकरी यहाँ चुन को हम ही जो डेट कर लेते हैं कि ये बकरी हमको लेना है, तो इनको बोलते हैं कि वो बकरी अच्छा है, उसको उठा लिया जाए। तो फिर ये जाते हैं, उठा कर ले आते हैं। और इनका जो है सकल कि आपका जो है, ये बोले कि तुम ढूंढ के दिखाना। बाकी मैं किधर भी जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, उस समय जहाँ भी नज़र पड़ेगा वहाँ उस चीज़ से चॉइस जो अच्छा लोगा कि ये अच्छी बकरी है, इसको अभी इस तरह की प्रॉब्लम है, फिर हमारे पास ठीक हो जाएगा। वैसा वैसा बकरी हम ढूंढ कर लेते हो। क्योंकि कटर वाले से तो बकरी लेते नहीं है। कटर वाले को तो बकरी खुद सप्लाई दे देते हैं। जो वो आता है तो बरमखल, उससे ही कटर वाला एक बचपन से ही साथी वो भी है, जो उसको पापा से ही सहयोग था कि जब भी आते थे तो मुझे ढूंढकर
पता करते थे कि कहीं किसी का है तो बोल दिया कि फलाने का है, वो ले जाते थे। इस वजह से बहुत दिन से ही इसमें मगर ये मिल गए कि हम करना चाहते हैं। कहे ठीक है आप कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम आपको बताएंगे, जहाँ तक तो नॉलेज है वहाँ तक ये मिल गया। आप खुश नसीब है कि मिल गए, नहीं तो बकरी की पहचान से लेके खान पान, रहने और बहुत सारी चीज़ें हैं, जानकारियां हैं जो ज़रूरत पड़ती है। अगर वो जानकारी आपके पास ना हो तो 90% लोग जो है आज के डेट में जो ऐसे ही आंख मूंद के बकरी पालन सिर्फ वीडियो देख करके कर ले रहे हैं, मेला से लाके चाहे इधर उधर से लाके, उनको भाई नुकसान का मुंह जो है स्वाभाविक रूप से देखना पड़ रहा है। भी है कि जो भी बकरी अभी आ रहे हैं 10 मिनट या 1 घंटा रोज आते हैं हम, मगर जो देखते बैठते हम समझ में आ जाता है कि कौन सा बकरी सही है कि क्या पोजीशन में। उसके बाद इनको बताते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम लग रहा है, इसको दवा की ज़रूरत है तो दवा दिया था। इसको अगर तो इसको भूख नहीं लग रहा है तो इसको चरने के लिए या खाने के लिए भी पाचक देना है, जो बताते हैं अपना व्यवस्था करते वो देते हैं। रोहित जी से सवाल है कि अभी जो बकरियों को आपने रखा है कंप्लीट फीड पे रखा है, मतलब स्टॉल फीड पे रखा है कि चराई वगैरह पे भी बेचते हैं? सुबह में मैं खिला के स्कूल चला जाता हूँ। अच्छा, आप स्कूल चले जाते हैं? हाँ, स्कूल चला जाता हूँ और फिर उधर से आता हूँ, मैं खुद खाना खाकर फिर इन लोग को खिलाने चला जाता हूँ। घुमाना भी जरूरी है, घुमाते भी हैं। हाँ, 1 घंटा घुमाया जाता है ताकि 3 किलोमीटर से अगर 4 किलोमीटर का सफर रहता है। अगर आदमी को कितनों भी भोजन दे दो, अगर एक जगह बंद कर दो तो उसको लगता है कि जेल की तरह। इसके लिए मनोरंजन के लिए कहते हैं कि 1-2 घंटा जो व्यायाम भी हो जाएगा, आपका भी है, बकरी का भी हो जाएगा, कि जो पाचन शक्ति सही रहेगा। इसके वजह से कहते हैं इनका घुमाना है। न तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, जई गेहूं का भूसा और जई मिलाकर इसको मिलाकर अनाज दिया जाता है, खाकर अपना मगन है, न भी खोला तो कोई गम नहीं है। कल की इसका आदत जुस्ट रहना चाहिए। इसी वजह से एक तो और कई मरते कई गो आदमी कहा मगर कोई सक्सेस नहीं हो। मगर हमारे पास सक्सेस जो अभी भी कर रहे हैं कि हम 5 बकरी या जो भी बकरी हमारा चॉइस में लगता है वो नस्ल से हम देख लेते हैं कि कौन नस्ल का बकरी है। बहुत बढ़िया। मतलब एक बार आइडिया हो जाने के बाद जो है आपकी तो अभी लगभग वही मार्च है ना, तो मार्च से हमको लगता है कि 9 महीने में बहुत कुछ झेलने को भी मिला, सीखने को भी मिला होगा। तो अभी अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे बिहार स्टोरी मीडिया पर आपको देख रहे होंगे? सबसे पहले सहनशील होना है, पेशेंस रखना ही है। और पेशेंस रखने के लिए शिकायत भी ज़रूरी है सर, ये ज़रूरी ही है। अगर आप पालन करते हैं, अगर आप लोगों को सह सकते हैं तभी बकरी को सह सकते हैं सर। अगर मान लिया जाए कि आप बकरी को सह रहे हैं या लोगों को नहीं सह रहे हैं तो गुस्से में बहुत कुछ हो जाएगा सर। इससे अच्छा है कि सबको सहना। बड़ा बढ़िया लगा आपको कि बकरी को सहना सीखिए और लोगों को भी सहना सीखिए। यस सर, यस सर। कभी कुंडक में वो भी जाते हैं तो मारने लगते हैं, कहते हैं कि इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको ज्ञान दीजिए, अपने आप ये जगह पर आ जाएगा। मगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो चलिए। तो बकरी पालन में सहनशीलता का पाठ भी एक अध्याय है। और ये बताएं सर कि ये आपका स्पेस बहुत छोटा है, कितना स्पेस है ये लंबाई इसका लगभग 35 होगा। 35 फीट लंबा। 35 फीट लंबा। और ये चौड़ाई क्या है? 21। 35 फीट में हमको लगता है सर कि आपने ये 20 फीट का इधर छोड़ दिया। नहीं, ज़्यादा ही 25 है। हाँ, 25 फीट है। 25 से ज़्यादा ही होगा। सही बात है। और ये थोड़ा सा आपने दे दिया है कि बाहर अपने बकरियों को कभी कभी लाते होंगे और यहाँ पे खाना वाना चाहे कितने देर यहाँ पे रखते हैं? यहाँ बाहर केवल ये अंदर रात को आप डाल देते हैं, दिन भर इसमें बांधते हैं? जैसे कि हम पढ़ाने चले जाते हैं तो इसमें मतलब धूप के लिए छोड़ देते हैं और बंद हो जाता है। मतलब शाम के समय आप अंदर कर देते हैं? शाम को उधर से चराई से आया और आने के बाद फिर सारे अंदर डाल के सफाई रहता है तो अंदर डाल के उसके बाद फिर। और बहुत कम खर्च में भी आपने ये शेड तैयार कर लिया। अंदर कुछ है नहीं, ऊपर में एस्बेस्टस करकट से आपने केवल छवा दिया है और बांस का घेरा तैयार कर लिया है। तो ये मोटा मोटी खर्चा कितना लगा था उस समय? करीब लेबर खर्च लेके 27-28 हज़ार। 27-28 हज़ार का आपका ये पूंजी लगा अपना शेड डालने में। और बकरी तो आपने एक ही से शुरू की थी? एक ही से शुरू की थी। मेला से लाए थे, फिर उसके बाद वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर 2 पार्ट। मतलब वही मतलब तकरीबन 35-40 हज़ार से आपका ये बिजनेस शुरू हो गया था? हाँ, शुरुआत ऐसा ही हुआ था। जब हम एक बकरी लाए थे तो घर पे बांधते थे सर,
देखा कि रिएक्शन कैसा है। अच्छा, फिर रिएक्शन थोड़ा सा कड़ा हुआ तो फिर मैंने 2 लाया, फिर और डिफ़िकल्ट हुआ तो फिर मैं बढ़ाते ही चला गया। चलिए बढ़िया है। अब 35 बकरियां हैं, सुधीर सर भी हैं। सुधीर सर आए हैं तो आज कुछ पीपीआर वगैरह भी आप मंगाया है? हाँ मंगाया हमने, इसलिए कि सो हमको ऐसा लगता है कि सो बिना मार्गदर्शक के शायद ये काम अच्छा नहीं है जी, बिल्कुल, और अधूरा भी है, और हमें लगता है कि परेशानी आ रही है और परेशानी आ ही रही है सर। करीब करीब 12 बच्चे इसमें हमने लॉस किया है। तो हमको ऐसा लगता है कि सो ज़रूरी है। और ठंड भी आ रहा है तो उस समय आपको और भी परेशानी हो सकती है। जी सर। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़े। सुधीर सर का मार्गदर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। सुधीर सर का ट्रेनिंग सेशन भी चलता है पटना में। मैं तो चाहूँगा कि आप वहाँ भी जाके प्रशिक्षण ले लें। कैसे ले पाएंगे सर, हमें तो एकदम टाइम ही नहीं है और हमें छोड़ कर कोई करने वाला नहीं। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग हम ले कैसे, सबसे बड़ी समस्या मेरे पास ये है, जा नहीं सकते। हमने कहा था भैया को, हमसे भैया से बातचीत हुई थी तो हमने कहा था कि हम नवंबर में ले लेंगे, लेकिन हमको ऐसा है कि मतलब आपके जैसे ही लोग हैं जो बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं, मेरी मजबूरी समझिए, और वो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं। हालांकि सुधीर सर भी पक्ष में नहीं रहते हैं और हम भी पक्ष में नहीं रहते हैं, तो लेकिन हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि वैसी कुछ मजबूरियां हैं कुछ लोगों की जो अपने मतलब वो आ नहीं सकते हैं कहीं पर, तो उनके लिए ऐसा विचार किया जा रहा है कि भाई ऑनलाइन कम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दें, यानी कि कुछ ऐसा दें कि ऑनलाइन भी आपकी ज्ञान हो जाए और उसमें ज़्यादा नहीं तो 1 दिन का वक्त अगर निकाल सकें आप तो जो कमियां हैं, जो प्रैक्टिकल होता है जो उसमें कर लें, तो 1 दिन का वक्त निकालना आसान है, थोड़ा 5 दिन का मुश्किल है। तो बहुत जल्द शायद वो भी हम लोग सुधीर सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर शुरू करें। अब देखिए कब शुरुआत होता है, लेकिन आपके जैसे लोगों के चलते ही मतलब दर्जनों प्रॉब्लम्स आए हैं जो नहीं आते हैं किसी न किसी मजबूरी के कारण। उनका मन है लेकिन उनके पास समय नहीं है, हेल्पलेस हैं क्योंकि मेंबर नहीं है कोई एक्स्ट्रा जिस पर वो छोड़ करके, और ये एकदम लाइव स्टॉक बिजनेस है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि 5 बजे से लेके करीब करीब 8 से 9 बज जाता है रात, मतलब चलते रहता है। अब इन लोग को सुबह में खिला पिला के सफाई करके जाना है, फिर स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आना है, जल्दी खाना, फिर इन लोग को लेके जाना है, लेके आना है, सफाई अगर नहीं रहा सफाई करके फिर इन लोग को मतलब बांधना है, ओढ़ना हर चीज़ ठंडे का मौसम। लेकिन सर आपको आपके जज्बे को सलाम है कि एक शिक्षक होते हुए भी आपने इतनी बड़ी हिम्मत करी, और ये जो बकरी पालन का बिज़नेस जो है, आप एक तो आपका खुद का ये डिसीजन था, लोगों ने साथ नहीं दिया, आपके साथ दुर्घटनाएं भी हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी आपके हौसले इरादे आज भी बुलंद है, और इतनी बुलंदी से आप जो अपनी बातों को रखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस तरह की वीडियो जो है हमेशा आती रहेगी चैनल पर, और हम इस तरह के युवाओं से हमेशा आपको परिचय कराते रहेंगे ताकि जो लोग बकरी पालन में उतरने की सोच रहे हैं उनको भी कुछ आइडिया मिल सके कि किस किस तरह की घटनाएँ हो सकती हैं। तो चलिए हमारे नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आज ही, और कुछ पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।